हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे ही कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं जी फेंगसिंग एक आदमी के रूम में चली जाती है जो इस टाइम ड्रग्ड हालत में है, और वो जैसे ही उस रूम में जाती है वो उस लड़के को किस कर देती है और वो लड़का उसे कहता है, क्या तुम इस हालत में मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती हो? और वो उसे अपने बेड पे ले जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि जी फेंगसिंग हॉस्पिटल में है और वो बेड पे लेटी है और उसके सामने वही लड़का बैठा है जो ली ग्रुप का प्रेसिडेंट है, हुई जू। जैसे ही उसे होश आती है तो वो उसे कहती है, ओ हुई। तभी हुई जू कहता है, क्या तुमने मुझे क्या कहा? तो वो कहती है, अंकल मैंने कुछ नहीं कहा। तो वो कहता है, तुम अब ठीक हो? तो फेंगसिंग कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता है, तुम मुझे कैसे जानती हो? तो फेंगसिंग कहती है कि जब मैं आपके घर गई थी तो मुझे आपके बारे में पता चला कि ली शाओ फेंग ने मुझे आपके बारे में बताया है। और वो कहता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? तो वो कहती है कि ये मेरे साथ मेरी सिस्टर ने और मेरे फियांसे ने किया। उन्होंने मुझे किडनैप करवाया और मेरी ये हालत कर दी। अंकल आप मेरी हेल्प करेंगे? तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी क्या हेल्प करनी है? अगर ये काम शाओ फेंग ने किया है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इन सब से बाहर आने में। तभी वो कहती है कि हाँ मुझे उसके साथ एंगेजमेंट तोड़नी है, लेकिन पता नहीं ग्रैंडपा क्या कहेंगे। तो हमारा हुई कहता है, कोई बात नहीं, तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ पे योंग टोंग जो फेंगसिंग की सिस्टर है और शाओ फेंग जो उसका फियांसे है वो रूम में इकट्ठे आते हैं। तो हमारी फेंगसिंग उन्हें कहती है, अब तुम यहाँ क्या देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? तुम लोगों ने तो मेरी ऐसी हालत कर दी थी जैसे मैं मर ही जाऊं। तभी योंग टोंग कहती है, मुझे माफ कर दो सिस्टर, तुम ये सब क्या कह रही हो? अगर तुम चाहती हो तो मैं अपने घुटनों के बल बैठकर भी तुमसे माफी मांगूंगी। तभी वो पानी का गिलास उसे देना चाहती है, लेकिन फेंगसिंग वो पानी का गिलास दूर फेंक के उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी शाओ फेंग कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारी सिस्टर कितनी काइंड है, वो तुमसे माफी मांग रही है जो उसने कुछ किया भी नहीं, और तुम उसे थप्पड़ मार रही हो। तुम्हें तो मैं बताता हूँ। और जैसे ही वो उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, फेंगसिंग उसका हाथ मरोड़ कर उसे भी थप्पड़ लगा देती है और शाओ फेंग को भी थप्पड़ लगा देती है और खुद लड़खड़ा जाती है। यही चीज हुई देख लेता है और वो फेंगसिंग को संभाल लेता है और कहता है, तुम दोनों इसके साथ क्या कर रहे हो? तभी फेंगसिंग कहती है, इन दोनों ने मुझे हर्ट किया। तो हुई कहता है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, अदरवाइज मैं तुम दोनों का बहुत बुरा हाल करूंगा। और यही कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो फेंगसिंग कहती है, थैंक यू अंकल, आपने मुझे बचा लिया। तो हुई कहता है, अब तुम रेस्ट करो, और वो उसे उठा के बेड पे लेटा देता है और कहता है, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा। और वहाँ से ये कह के चला जाता है और वो दरवाजे के बाहर ही होता है। तभी फेंगसिंग अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है, थैंक यू यार, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। उन गुंडों ने तो ऐसा एक्ट किया जैसे सच में वो मुझे किडनैप कर रहे हो। और वो फोन काट देती है। तभी हुई को पता चलता है कि ये तो इसकी अपनी ही चाल थी, ये तो झूठी है, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुई फेंगसिंग को लेने हॉस्पिटल आ जाता है और वो दोनों गाड़ी में हैं। तभी हुई कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊं? तो फेंगसिंग कहती है कि मुझे थोड़ी भूख लगी है, तो मुझे कुछ खाना है, प्लीज आप मुझे कुछ खाने के लिए ले चलिए। तभी वो दोनों कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि फेंगसिंग के फादर और उसकी स्टेप मदर और उसकी सिस्टर योंग टोंग वहाँ पे लंच के लिए आए हैं, क्योंकि आज उसके फादर का बर्थडे है। तो योंग टोंग ने उन्हें सरप्राइज दिया है और वो बात कर रही थी कि डैड यहाँ पे रिजर्वेशन एक हफ्ता पहले हो जाती है, ये मैंने सिर्फ आपके लिए किया। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। और तभी वो स्टेप मदर कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी लड़की ने अब और क्या मैस फैला के रखा है, वो इस टाइम हॉस्पिटल में है, अब वो हमारी इज्जत पता नहीं कहाँ कहाँ खराब कर देगी। ये सब बातें हमारी फेंगसिंग सुन लेती है और वो गुस्से में आकर उनके पास चली जाती है। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई,
नहीं तो मुझे तुम सबकी बातें कैसे पता चलती, वो अपने डैड से कहती है। तो फेंगसिंग अपने डैड से कहती है कि डैड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप सब लोग मेरे बारे में इतना कुछ बुरा भला सोचते हो। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुमने हमारी इज्जत ही कहाँ छोड़ी है। तभी वो स्टेप मदर कहती है, शुक्र मनाओ, तुम्हें ली फैमिली ने अपना लिया है, तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तभी वो अपनी स्टेप मदर को कहती है, तुम चुप हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी ही वजह से मेरी मदर की डेथ हुई है, तुम्हारी फैमिली टूट चुकी है। तभी उसका फादर उसे स्लैप कर देता और कहता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी मदर तुम्हारी वजह से मरी है और तुम अब चाहती हो कि अब ये परिवार भी टूट जाए। तभी वहाँ उसे संभालने के लिए हुई आ जाता है और हुई कहता है, मिस्टर जी, आपने इसे थप्पड़ लगाया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो वहाँ मैनेजर्स को बुलाकर मैनेजर्स को कहता है, इन तीनों को यहाँ से बाहर निकाल दो और आगे से मुझे ये तीनों यहाँ कभी भी दिखने नहीं चाहिए। और मैनेजर गार्ड से कह के उनको वहाँ से बाहर निकलवा देता है। अभी हम देखते हैं फेंगसिंग अपनी फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में मिलती है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वही को कुछ भी याद नहीं है कि मैं उनके साथ पहले थी, मैं ये सब उन्हीं के लिए कर रही हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी की फैमिली आपस में बात कर रही है, जिसमें उसके डैड, स्टेप मदर और योंग टोंग वहाँ खड़ी है। तो उसका फादर कहता है कि उसने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है और वो अब हुई के साथ घूम रही है, पता नहीं शॉ फेंग सोचेगा उस बारे में, पता नहीं वो उसके साथ शादी भी करेगा कि नहीं। तभी योंग टोंग कहती है, पापा जब हम हॉस्पिटल मिलने गए थे तो शॉ फेंग मेरी बहुत केयर कर रहा था, इवन उसने मुझे वहाँ प्रपोज भी कर दिया। मैं और शॉ फेंग आपस में प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं, बहुत अच्छा बेटा, तुमने बहुत ही बड़े घर में अपना रिश्ता तय करवा दिया है और मुझे उसके बदले बहुत सारी डॉरी मिल जाएगी। और वो कहती है कि हाँ डैड, मैं आपकी इस मामले में पूरी हेल्प करूंगी। तभी उसकी स्टेप मदर कहती है कि मुझे फेंगसिंग के बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा, हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, कहीं ना कहीं हमें उसकी भी शादी करवानी पड़ेगी ताकि सोसाइटी हमारे बारे में कुछ गलत ना बोले। तभी उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो और वो चैन फैमिली से चैन जी ग्रुप के प्रेसिडेंट चैन को उससे शादी करने के लिए कहते हैं और उसकी मैच फिक्सिंग कर देते हैं और वो शाम को उनसे मिले और वो जी फेंगसिंग को कॉल कर घर बुलाते हैं। जब जी फेंगसिंग घर आती है तो वो डायरेक्टली अपने डैड से बोलती है, तो क्या रह गया है, अब मुझे यहाँ क्यों बुलाए जब आपने सब लोगों के सामने मुझे थप्पड़ लगाया, आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं आपकी बेटी हूँ। तभी उसकी स्टेप मदर कहती है, तुम इतना कैसे बोल रही हो, तुम्हें शर्म भी है, तुम्हारे डैड हैं, वो अपने डैड से कोई ऐसे बात करता है। तभी फेंगसिंग कहती है, इन्होंने डैड का कोई काम किया जो मैं अब इन्हें डैड का दर्जा दूं, इन्हें शर्म नहीं आती है, ये मेरे से सिर्फ मतलब से ही बात करते हैं। तभी उसकी स्टेप मदर कहती है, चुप हो जाओ और उसके डैड भी कहते हैं, चुप हो जाओ, तुम अपनी स्टेप मदर से कैसे बात कर रही हो, तुम्हें यहाँ हमने किसी काम से बुलाया है। तभी वो कहती है, ठीक है बताओ क्या काम है। तो उसके डैड कहते हैं, हमने तुम्हारी शादी चैन फैमिली के लड़के के साथ तय कर दी है, तुम्हें शाम को उससे मिलना है। तो वो कहती है, ठीक है मैं मिलूंगी, लेकिन मेरे मदर के 50% कंपनी के शेयर्स मेरे नाम करो तभी मैं मिलूंगी। तो उसके डैड कहते हैं, ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन तुम शाम को उससे मिलो। और वो वहाँ से बाहर चली जाती है और वो बाहर जाकर हुई से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है कि डैड ने मैच फिक्सिंग की हुई है चैन के साथ, तभी वो 50% शेयर्स मेरे नाम करेंगे। तो हुई कहता है, क्या तुम ये सब करना चाहोगी या नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगा अगर नहीं करना। तो वो कहती है कि नहीं मैं खुद हैंडल कर लूंगी, आप टेंशन मत लो, अभी ठीक है बाय। तभी हम शाम को देखते हैं कि वो एक क्लब में चैन के साथ बैठी है और वो उसे प्रवोक कर रही है कि तुम ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करो, और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और लास्ट जब शॉट बचता है तो वो उसमें एक ड्रग डाल देती है, लेकिन चैन उसे ही वो ड्रिंक जबरदस्ती पिला देता है और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, जिससे फेंगसिंग कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो प्लीज, और वो उसके ऊपर बांस से हमला कर देती है। तभी वहाँ पे चैन के फ्रेंड्स बैठे होते हैं और वो उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं।
तभी वहाँ हुई आ जाता है और फेंगसिंग को बचा लेता है और वो चेन ग्रुप के लड़के को देखकर कहता है तुम्हारी फैमिली को मैं बैंकरप्ट कर दूंगा, यहाँ से दफा हो जाओ। और वो फेंगसिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो फेंगसिंग को उठा लेता है। तभी फेंगसिंग कहती है कि मुझे किसी होटल रूम में ले जाओ। तो वो कहता है इस टाइम तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो कहती है नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे किसी होटल रूम में ले जाओ। और वो वैसा ही करता है। जैसे ही वो होटल में पहुंचते हैं वो उसे किस कर देती है और कहती है कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी वो पीछे हट जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता और वो उसे शावर करने लग जाता है और वो वहाँ भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और उसे मना करता है ये सब करने के लिए और वो उसे रेस्ट के लिए कहता है और वो बाहर चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है हम देखते हैं हुई चैन को वार्न कर रहा होता है कि तुमने कल रात को बहुत गलत किया। तभी चैन अपनी सफाई में कहता है मैंने कुछ नहीं किया, फेंगसिंग ने ही मुझे ड्रिंक करने के लिए प्रवोक किया था, मैंने उसकी ड्रिंक में कोई भी ड्रग नहीं मिलाया था। तभी वहाँ फेंगसिंग आ जाती है तो वो फेंगसिंग से कहता है कि तुम्हारे कपड़े रूम में पड़े हैं, तुम चेंज करके आओ। और वो चेंज करके आ जाती है। तभी चैन कहता है मेरी कोई भी गलती नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। और वो वहाँ से चला जाता है। तो हमारी फेंगसिंग कहती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तभी हुई कहता है मुझे सच बताओ असल में हो क्या रहा है। तभी वो सब सच बता देती है कि किडनैपिंग से लेकर वो ड्रिंकिंग से लेकर सब कुछ मैंने ही किया है। तभी वही कहता है अगर मैं कल टाइम पे नहीं आता तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो जाता। तो वो कहती है नहीं, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट वीआईपी रूम में मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी, अगर आप नहीं आते तो वो मुझे बचा लेती। और वो वहाँ से चला जाता है कि मुझे काम है, तुम अपना ध्यान रखो। तभी वो गाड़ी में होता है तो फेंगसिंग उसके मैनेजर को कॉल करती है कि मुझे एक अच्छा सा लॉयर चाहिए, मुझे उससे कुछ काम करना है। तो हुई कहता है अपने मैनेजर से वन ऑफ द बेस्ट लॉयर का इंतजाम किया जाए। तभी वो लॉयर के साथ अपने घर जाती है अपने डैड से मिलने और वो अपने डैड से कहती है क्या कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी हैं? मैं चैन से मिल चुकी हूँ जैसा आपने कहा था, लेकिन उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, इसीलिए वो अभी जेल में है। और उसके डैड ये सब देखकर मना कर देते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला, क्या तुम्हें दिखता नहीं मैं हार्ट पेशेंट हूँ और तुम इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वो कहती है अब मुझे हर एक प्रॉपर्टी में 50% चाहिए, ये सब मेरी मॉम का था जो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें दिया था, आप तो इसे संभाल रहे थे और मैं नहीं चाहती अब आप इसे संभालो, मुझे 50% शेयर्स आपको देने पड़ेंगे। टॉम कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम डैड की हालत नहीं देख रही हो। और तभी वो उसके डैड को कहती है आप जल्दी करेंगे या मैं कुछ करूं? तो उसके डैड कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तभी यूटोंग कहती है प्लीज तुम डैड को परेशान मत करो। लेकिन फेंगसिंग एक वीडियो चला देती है और कहती है ये है तुम्हारी बेटी के हाल, क्या मैं इसे वायरल कर दूं? उसमें कुछ ऐसी क्लिप्स थी जो वायरल हो जाती तो यूटोंग की लाइफ खराब हो जाती, लेकिन उसके डैड उसे मना करते हैं और उस पेपर्स पे साइन कर देते हैं और फेंगसिंग वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर आती है तो उस लॉयर को थैंक यू कहती है कि आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। वो वहाँ से ओहुई के पास चली जाती है उसे थैंक यू करने। जैसे ही वो उसके ऑफिस में पहुँचती है तो वहाँ उसे रास्ते में ही शाओ फेंग मिल जाता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं यूटोंग से सारे रिश्ते तोड़ दूंगा और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। तभी फेंगसिंग कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी शाओ फेंग उसके पीछे चला जाता है और उसे जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ वही आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और वो शाओ फेंग को समझाते हुए कहते हैं तुम ये गलत कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। और वो वहाँ से चला जाता है। फेंगसिंग उसे थैंक यू कहती है कि सब आपकी वजह से हो रहा है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो वही कहता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो फेंगसिंग कहती है मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। तभी वहाँ पे एमनीशिया आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेटर हम देखते हैं हुई और फेंगसिंग गाड़ी में है और फेंगसिंग हुई से पूछती है क्या एमनीशिया तुम्हें पसंद है? तो हुई कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे कोई पसंद नहीं करता। और फेंगसिंग खुश होकर उसके गाल पे किस कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो अपनी फ्रेंड को सब बताती है कि
अगर हुई मुझे पसंद नहीं करता, एमिनिशिया को पसंद करता है, तो मैं चुपचाप उसके रास्ते से चली जाऊंगी। और वो उसके लिए वहाँ से कॉफी पैक करवाती है और हुई से मिलने के लिए उसके ऑफिस चली जाती है और वो उसे रास्ते में जाते हुए मैसेज भी कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि हुई के ऑफिस में एमिनिशिया कॉफी लेके आती है और वो उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है। हुई एमिनिशिया पर गुस्सा होता और कहता है, तुम पागल हो, तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वो माफी मांगती है और वही अपने कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तो एमिनिशिया उसका फोन उठा के चेक करती है जहाँ फेंगसिंग के मैसेज होते हैं। फेंगसिंग को बैक मैसेज करती है जिसमें वो बहुत कुछ लिख देती है और फोन वैसे ही रख देती है और फेंगसिंग जो है वो कॉफी वहीं पे रखकर वहाँ से चली जाती है। तभी हुई वहाँ आ जाता है और वो एमिनिशिया को कहता है, दूसरी बार मेरे कैबिन में मत आना। और वो वहाँ मैनेजर को भी बोलता है, विदाउट माई परमिशन तुम किसी को भी अलाउ नहीं करोगे। और वो फोन चेक करता है कि फेंगसिंग ने अब तो कोई मैसेज ही नहीं किया और फेंगसिंग बहुत दुखी होकर रास्ते पे जा रही होती है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हुई को एक नंबर से कॉल आता है कि आप फेंगसिंग की फैमिली से हैं, प्लीज आप हॉस्पिटल आ जाइए, उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। तो हुई अपनी मीटिंग को कैंसिल करके हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो फेंगसिंग को देखता है वो भागकर उसके पास जाता है और उसे देखता है कि उसे ज्यादा कहीं तो चोट नहीं लगी। तभी वहाँ पे शैन आ जाता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं अब्रॉड से अभी वापस आया हूँ, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था और ये मेरी गाड़ी के आगे आ गए, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले आया हूँ, ये रही इनकी दवाइयाँ। और वो अपना कार्ड देते हुए फेंगसिंग से कहता है, आगे कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना। तो वही कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके साथ हूँ। तभी फेंगसिंग कहती है, अंकल काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसे एक कॉल आ जाती है तो शैन कॉल पे बात करता है और शैन कॉल पे कह रहा होता है कि मदर की कंडीशन अभी भी वैसी है, मुझे डॉक्टर एक्स का अपॉइंटमेंट चाहिए, कैसे भी करके, चाहे वो कितने भी पैसे मांगे। और फेंगसिंग और हुई घर आ जाते हैं। तभी फेंगसिंग हुई से कहती है कि तुम्हारा एमिनिशिया के साथ क्या रिश्ता है, आज मुझे ऐसे मैसेज आए। तो हुई कहता है, तुम पागल हो, तुम दुखी होकर वहाँ से चली गई, जो तुम्हारे अंदर स्टेमिना है उस अकॉर्डिंग तो तुम्हें मेरे ऑफिस में आना चाहिए था और वो कॉफी मेरे मुंह पे मारकर पूछना चाहिए था, ये सब क्या हो रहा है, तुमने ऐसे मैसेज क्यों किया और तुम कायर की तरह वहाँ से भाग गई, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो फेंगसिंग कहती है कि मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा बुरा लगा था, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई थी। तभी वहाँ पे हुई के डैड और शाओ फेंग आ जाते हैं, जो हुई से कहते हैं कि हुई अच्छा हुआ फेंगसिंग भी यही मिल गई, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। शाओ फेंग चाहता है कि वो फेंगसिंग से शादी करे, उसे योंगटोंग से शादी नहीं करनी है, वो योंगटोंग से अपना रिश्ता तोड़ना चाहता है। तो हुई कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। तभी फेंगसिंग कहती है, अंकल मुझे उनसे शादी नहीं करनी है, ये मेरी मर्जी है। तभी हुई के डैड कहते हैं, अच्छा हुआ यहीं पे सब कुछ क्लियर हो गया, कल मेरा बर्थडे है तो वहीं पे मिलते हैं। हम पार्टी में देखते हैं कि सब लोग आ चुके होते हैं और हुई और फेंगसिंग एक साथ आते हैं। लोग उन्हें एक साथ देखकर काफी गॉसिप करते हैं। तभी वहाँ पे एमिनिशिया आ जाती है जो हुई के डैड को काफी अच्छा ब्रॉच गिफ्ट करती है और कहती है कि ये स्टार कंपनी का 100 एडिक्शन में से एक है जो वर्ल्ड वाइड में सिर्फ 100 ही है और उसको फेंगसिंग को नीचा दिखाना होता है। वो फेंगसिंग से कहती है, तुम क्या लेके आई हो। तो फेंगसिंग भी पर्स से एक गिफ्ट निकालती है और उन्हें हाथ में दे देती है और वो उस गिफ्ट को देखते हैं, वो एक बहुत सुंदर ब्रॉच होता है। तभी फेंगसिंग कहती है, ये भी स्टार कंपनी का ही एडिक्शन है, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तभी एमिनिशिया कहती है, तुम पागल हो, जो लॉन्च नहीं हुआ वो तुम्हें कैसे मिल गया। तो हुई कहता है, ये स्टार कंपनी की कोरियोग्राफर है, यही सब डिजाइन करती है, ये एक डिजाइनर है वहाँ की। तो एमिनिशिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हुई कहता है यही सच है। तभी वहाँ पे शैन आ जाता है जो एमिनिशिया का भाई है और वो कहता है कि अभी तक मदर की कंडीशन ठीक नहीं है अंकल, मुझे क्या करना चाहिए। तभी फेंगसिंग कहती है कि मैं डॉक्टर एक्स से बात करती हूँ, वो तुम्हारी अपॉइंटमेंट जरूर लेंगे, मैं उन्हें जानती हूँ। तो एमिनिशिया कहती है अभी तक हम उन तक पहुँच नहीं पाए, तुम उन्हें कैसे जानती हो, तुम तो एक मामूली सी लड़की। एमिनिशिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता कि तुम
इतने बड़े डॉक्टर को जानती हो, अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगूंगी। तभी फेंगसिंग कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुमसे माफी मांगूंगी, और फेंगसिंग अपनी फ्रेंड को झूठ में ही कॉल कर देती है और बोलती है डॉक्टर एक्स मुझे कल आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, और फोन कट कर देती है। तभी एमिनेशिया कहती है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, तुम झूठ भी तो कह सकती हो। तभी शैन अपने फोन में देख उसे डॉक्टर की तरफ से मैसेज आता है जो कि अपॉइंटमेंट के लिए मान गए हैं। एमिनेशिया को अब घुटनों के बल बैठकर फेंगसिंग से माफी मांगनी पड़ती है और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी फेंगसिंग और हुई आपस में ड्रिंक करते हैं और फेंगसिंग थोड़ा ड्रंक हो जाती है और वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। तभी वहाँ एनिमिशिया आ जाती है कि तुमने आज मेरी काफी बेइज्जती की है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। तभी हुई वहाँ आ जाता है और कहता है ऐसा तुम सोचना भी मत, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एमिनेशिया और शाओ फेंग ने हुई के डैड को सब बता दिया है कि उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। तो हुई के डैड उन्हें कॉल कर कर अपने घर बुलाते हैं। जैसे ही वो दोनों आते हैं तो हुई के डैड कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, एक ही लड़की के पीछे चाचा भतीजा कैसे आपस में लड़ सकते हैं, तुम्हें शर्म भी आ रही है, तुम्हारा नेफ्यू भी इसी लड़की के पीछे लड़ रहा है, तुम कैसा ऐसे कर सकते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं है। तभी हुई कहता है डैड मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करूंगा। तभी उसके डैड कहते हैं नी डाउन, तुम घुटनों के बल आ जाओ, और हुई फेंगसिंग को इशारा करता है तुम पीछे हो जाओ, और वो घुटनों के बल आ जाता है। तभी उसके डैड उसे छड़ी से मारने वाले होते हैं। तभी एनिमिशिया आगे आ जाती है और उसके हैंड में चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुई और फेंगसिंग उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं, जिसमें डॉक्टर बताते हैं कि उसका फ्रैक्चर हुआ है, जिस वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और जिस वजह से हमें डॉक्टर जैन की जरूरत पड़ेगी। तो फेंगसिंग कहती है मैं डॉक्टर जैन को जानती हूँ और मैं उन्हें बुला लूंगी, और वो डॉक्टर जैन को लेने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं फेंगसिंग डॉक्टर जॉन से मिलती है और डॉक्टर जैन कहते हैं हेलो सिस्टर कैसी हो तुम, ठीक हो। तभी हुई वहाँ आ जाता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो फेंगसिंग कहती है हाँ ये जानते हैं, और डॉक्टर जैन कहते हैं हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी छोटी सिस्टर की तरह है, और वो ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तभी वहाँ पे एमिनेशिया का भाई सैन आ जाता है और वो उसे डांटना शुरू कर देता है कि सब मैस तुम्हारी ही वजह से हुआ है, और वो फेंगसिंग और हुई से माफी मांगता है। तभी हुई कहता है कि तुम्हारे संस्कार कितने अच्छे हैं और एमिनेशिया कितनी बुरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और वो एमिनेशिया को कहता है कि अपने भाई से कुछ सीखो। तभी सैन कहता है मॉम की हालत अभी भी वैसी ही है। तो फेंगसिंग कहती है तुम टेंशन मत लो, कल ही डॉक्टर एक्स उन्हें देखने के लिए आएंगे, तुम तैयार रहना। जैसे ही अगली मॉर्निंग हम देख फेंगसिंग और हुई हॉस्पिटल जाते हैं शैन की मॉम से मिलने। तभी फेंगसिंग हुई को कहती है तुम गाड़ी में ही बैठे रहो, मैं अकेली चली जाऊंगी, और फेंगसिंग अपने कपड़े वहीं पे चेंज करके एज अ डॉक्टर एक्स वहाँ पे जाती है, और वो सैन से कहती है कि मुझे पेशेंट को देखना है। वहाँ पे हमारी एमिनेशिया भी होती है और एमिनेशिया थोड़ी घबरा जाती है। तभी वो उन्हें चेक करती है और शैन से कहती है कि आप प्लीज कॉन्फ्रेंस रूम में चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और वो शैन से कहती है कि आपकी मदर अनकॉन्शियस नहीं है, उन्हें पॉइजन दिया गया है और ये उनके किसी करीबी ने किया है। तभी शैन को याद आता है कि उनके करीबी में तो एमिनेशिया ही है, और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एमिनेशिया अपनी मदर से झगड़ा कर रही होती है और वो उन्हें सीढ़ियों से गिरा देती है। वो अपनी मदर को कह रही होती है कि मैं ही आपकी बेटी हूँ, प्लीज आप अपनी बेटी को मत ढूंढिए, उनकी बेटी गुम हो गई होती है। तभी फेंगसिंग सैन से कहती है कि वो ठीक हो जाएंगे, मैं उन्हें एक दवाई दूंगी, और शैन वापिस से अपनी मदर के रूम में आ जाता है और डॉक्टर एक्स वहाँ से चली जाती है। तभी हुई उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम ही डॉक्टर एक्स हो, और ये सब शैन भी देख लेता है, और फेंगसिंग अपने असली रूप में जाकर उन्हें दवाई देती है और उन्हें होश आ जाता है। जैसे ही वो फेंगसिंग को देखती है और कहती है कि तुम ही मेरी बेटी हो, तो फेंगसिंग कहती है आंटी ऐसा नहीं है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, ये आपका बेटा है शैन। तभी फेंगसिंग की आंखें भर आती है।
लेकिन सैन की मदर कहती है तुम ही मेरी खोई हुई बेटी हो, तुम्हारे कान के पीछे एक तिल होगा, देखो। तभी हुई वो तिल देखता है और वो भी हैरान हो जाता है। तो हुई फेंगसिंग से कहता है आप टेंशन मत लीजिए, हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। उसमें साफ पता चल जाता है कि शैन की खोई हुई सिस्टर फेंगसिंग ही है और सब एनिमिशिया ने किया था। सबको सब सच पता चल जाता है। लेटेस्ट हम न्यूज में देखते हैं कि एनिमिशिया का पर्दाफाश हो जाता है और न्यूज में रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं कि एनिमिशिया ने अपने ही मदर को मारने की कोशिश की, इसीलिए उसे जेल हो जाती है और शैन ग्रुप की खोई हुई लड़की मिल गई है जिसका नाम है फेंगशिक। सब सही हो जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।